अगर आप सुबह उठकर ये सोचते हो कि फ्यूचर बेटर होने वाला है तो आपका दिन बेटर होगा, वरना नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा इलॉन मस्क कहते हैं। दोस्तों, इलॉन मस्क इस सदी के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी के फाउंडर हैं। इस वीडियो में मैं आपको इलॉन मस्क की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊंगा। पर इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1978 को प्रेटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ। उनकी मां का नाम मे मस्क है, जो कि एक कैनेडियन मॉडल और डाइटिशियन थी, और उनके पिताजी का नाम एरोल मस्क है, जो एक साउथ अफ्रीकन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर हैं और साथ ही साथ पायलट भी हैं। इनके एक छोटे भाई हैं जिनका नाम किम्बल है और एक छोटी बहन भी है जिनका नाम टॉस्का है। 1980 में इनके माता पिता का डिवोर्स हुआ और तीनों भाई बहनों ने माँ के साथ रहने का फ़ैसला किया। पर मस्क ने उनके डिवोर्स के 2 साल बाद अपने पिता के साथ रहने का फ़ैसला किया। क्योंकि उनके पिताजी अकेले हो गए थे तो उन्हें अपने पिता पर दया आई। क्योंकि तीनों भाई बहनों ने माँ के साथ रहने का फ़ैसला किया तो वो अपने पिता के साथ प्रेटोरिया में ही रहे। पर आज वो कहते हैं कि ये उनकी लाइफ का अच्छा फ़ैसला नहीं था। वो अपने पिता को पसंद नहीं करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि आप ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो कितने बुरे थे। हर वो बुरे काम जो आप सोच भी नहीं सकते वो मेरे पिता ने किए हैं। ये इतना बुरा है कि आप विश्वास ही नहीं करेंगे, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने पूरी कोशिश की, सब कुछ ट्राई किया, धमकियाँ दी, अच्छी बातें करी, हर तरह से बहस की उनके भले के लिए, पर इन सब का कुछ असर नहीं पड़ा। बड़े होते होते वो अपने पिता से अलग हो गए। इलॉन मस्क को उनके बचपन में स्कूल में बहुत परेशान किया गया। एक बार तो उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाना पड़ गया क्योंकि उनके स्कूल के कुछ लड़कों के ग्रुप ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था और उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। इस हादसे के बाद मस्क ने कराटे और जूडो क्लास ली और एक दिन वो अपने ही स्कूल के एक बड़े लड़के के साथ में लड़े। उन्होंने एक ही पंच में उस लड़के को मज़ा चखा दिया और फिर उन्हें कभी किसी ने परेशान नहीं किया। इलॉन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था और सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक ब्लास्टर नाम का वीडियो गेम बनाया और उसे $500 की कीमत पर पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजीज नामक कंपनी को बेच दिया। 18 साल की उम्र में वो साउथ अफ्रीका छोड़कर कनाडा चले गए। हालांकि उनके पिता को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मस्क को क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला। 2 साल क्वींस में पढ़ने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र ले लिया और वहाँ उन्होंने बैचलर्स डिग्री इन फिज़िक्स एंड इकोनॉमिक्स की डुअल डिग्री हासिल की। 24 साल की उम्र में वो कैलिफोर्निया चले गए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स एंड मटेरियल साइंस में पीएचडी करने के लिए। पर सिर्फ 2 दिन में ही उन्होंने ये कोर्स छोड़ दिया और अपने पैशन की तरफ आगे बढ़े, जो कि इंटरनेट, रिन्यूएबल एनर्जीज़ और स्पेस थी। उनके सपने बहुत ही बड़े थे और वो इंटरनेट बूम को समझ चुके थे। 1995 में अपने भाई के साथ उन्होंने Zip2 नामक सॉफ्टवेयर कंपनी लॉन्च की, जिसे आगे चलकर कॉम्पैक्ट जैसी बड़ी कंपनी ने $307 मिलियन में खरीद ली और इलॉन मस्क को इससे $22 मिलियन मिले। इन पैसों से उन्होंने X.com नामक एक वेबसाइट बनाई, जो एक फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट थी, जो आगे चलकर कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ जुड़ गई। कॉन्फिनिटी नाम की एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस भी है जिसका नाम पेपाल है। 2002 में eBay.com ने पेपाल को $1.5 बिलियन देकर खरीद लिया और इस डील से इलॉन मस्क को $165 मिलियन का मुनाफा हुआ। इन पैसों को उन्होंने बहुत सी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया और लॉस एंजलिस में जाकर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रेंट में रहने लगे। वैसे तो उन्होंने स्पेस साइंस की कोई डिग्री हासिल नहीं की थी, पर उन्होंने स्पेस और एरोनॉटिक्स की किताबें पढ़कर इतनी नॉलेज ले ली कि उन्होंने एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ही खोल दी। इस कंपनी की सबसे खास बात यह है कि ये रीयूजेबल एनर्जी का इस्तेमाल करती है, यानी कि जहाँ पर ट्रेडिशनल रॉकेट्स अंतरिक्ष की सतह पर जाकर वापस नहीं आते, वहीं पर इलॉन मस्क ने ऐसे रॉकेट्स का निर्माण किया है जो स्पेस में सैटेलाइट को लॉन्च करके वापस आते भी हैं और उनका दोबारा इस्तेमाल भी किया जाता है। एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा था कि 2030 तक वो इंसान को मंगल ग्रह में बसाने की पूरी तैयारी में है। 2003 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम टेस्ला इंक है। ये कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स का निर्माण करती है। वो ये पहले से जानते थे कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का ही है और फिर वो टेस्ला के सीईओ के तौर पर आज भी काम कर रहे हैं। और 2006 में इन्होंने अपने कज़न की कंपनी सोलर सिटी में निवेश किया और वो टेस्ला इंक की सब्सिडरी कंपनी बन गई और फिलहाल वो हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं।
जो अभी ट्रायल्स पर हैं। दोस्तों, अगर आप हाइपरलूप क्या है ये नहीं जानते तो मैं बता दूं कि हाइपरलूप एक ऐसी फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा इंसान आने वाले समय में घंटों की दूरी को मिनटों में ही पूरी कर लेगा। ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ चल सकेगी। ये बड़े वैक्यूम ट्यूब्स में चलने वाली ट्रेन होगी जो वैक्यूम और मैग्नेटिक एनर्जी पर चलेगी। इलॉन मस्क आज एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और वो बहुत से और बिजनेसमैन को इंस्पायर करते हैं। दोस्तों, अगर जुलाई 2020 की बात करें तो फोर्ब्स के मुताबिक वो दुनिया के 31वें सबसे अमीर इंसान हैं और उनका नेटवर्थ $59.3 बिलियन है। दोस्तों, इलॉन मस्क की ये सक्सेस की स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।